थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है सफलता को कभी सर पर न चढ़ने दे और असफलता को कभी दिल में न उतरने दे, तभी आप सही तरीके से इस जीवन को जी पाइएगा और अपनी सफलता का सही से मूल्यांकन कर पाइएगा। तो इस विचार को समझिए, सफलता को कभी सर पे न चढ़ने दीजिए। यानी अगर आप सफल हो रहे हो तो ये ना सोचिए कि हाँ मेरे से आगे तो कोई नहीं है, मतलब अहम ना आने दीजिए। अगर असफल हो रहे हो तो इसे दुखी होके ना बैठ जाइए, ठीक है। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 9 फरवरी 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना किस शहर में बनाई जा रही है? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत की पहली है भूतापीय, मतलब आपका जियोथर्मल, जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लेह में। लेह कहाँ पे है? लेह किसकी डिस्ट्रिक्ट है? तो ये लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट है। और ये भी पता होगा आपको कि 31 अक्टूबर 2019 में हमने जो जम्मू कश्मीर था उसको हम 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए हैं। एक है जम्मू कश्मीर और एक है आप लद्दाख। लद्दाख के पास 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपकी लेह और एक है लद्दाख। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेह से, अभी लेह में आपको कई सारे आइस से जुड़े जो भी गेम्स है वो देखने को मिले। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और 9 फरवरी को ही हम एक डे मनाते हैं। उसका नाम याद रखिएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेफर इंटरनेट डे। क्या है? सेफर इंटरनेट डे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात करेगा। तो ये इंटरनेट में जो भी गैम्बलिंग होती है, जो भी हैकिंग होती है, उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसकी थीम पूछी जाएगी तो क्या है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक, इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडू महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यानी एमपी में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे, मांडू एक हिस्टोरिकल सिटी भी है, यानी एक ऐतिहासिक शहर भी है। किसका? आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक और स्कीम लॉन्च की है, कैंपेन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? सांस। इंपॉर्टेंट है ये सांस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्या है? सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस न्यूट्रिशन निमोनिया। न्यूट्रिशलाइज निमोनिया जानते हो, लंग्स की प्रॉब्लम है। पानी भर जाने की वजह से, उसको शीत लग जाने की वजह आपके लंग्स जो होते हैं तो उसमें हमें निमोनिया हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है या फिर बूढ़ों में भी पाया जाता है अक्सर। तो इसको रोकने के लिए एक सांस नाम का कैंपेन शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया। मध्य प्रदेश से जो आपको 2-3 पॉइंट याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि मध्य प्रदेश में आपको 3 जिलों का नाम कंफर्म ही याद रखना है। कौन कौन से वो जिले हैं? पहला है आपका भोपाल, जहाँ पे आपको ई वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा, पहला भारत का वहीं बनाया गया। दूसरा रखना है इंदौर, जो कि 4थी बार लगातार स्वच्छता भारत में टॉप किया है। तीसरा याद रखना है रीवा, जहाँ पे आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और एक और याद रखना है आपको ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है और यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर चार्जिंग लगाया जा रहा है। इस पॉइंट को भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए वो क्या है। यह है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दिया है? सिंपल पूछेगा कि किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का आयोजन करेगा। तो विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का आयोजन कौन कर रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। अभी हमने कल के न्यूज में ये बात क्लियर की थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कितने 500
यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर जो स्टेशन है लगाने की बात की है। और आपको क्या याद रखना है कि दिल्ली में ही आपको 2-3 अभियान के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि डेंगू से आपको याद होगा कि हफ्ते में मतलब 10 बजे करके निकाला गया था। फिर ट्रैफिक लाइट मतलब पॉल्यूशन को रोकने के लिए निकाला गया था। स्विच जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है वो कौन सा है, स्विच इन दिल्ली, याद रखिएगा ये कैंपेन, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। और आपको एक और याद होगा जो कि रेड लाइट मतलब ट्रैफिक लाइट से जुड़ा हुआ था, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ही देखिए ये क्या है, ये है किस देश ने राष्ट्रवाद समूह प्राउड, क्या नाम है, प्राउड आपका बायोज को आतंकवादी समूह घोषित किया। तो एक प्राउड बायोज जो है ये क्या है, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो इसको आतंकवाद के रूप में किसने घोषित कर दिया है, तो कनाडा जो सरकार है मतलब कनाडा गवर्नमेंट जो देश है उन्होंने घोषित कर दिया। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिले की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो वो कौन सा है, श्रावस्ती जगह है अभी आकांक्षी जिलों में, इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में ये टॉप पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने चाइना की सीनो बैंक टीके को मंजूरी दे दी थी, कौन दे दिया है, इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछे इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो जकार्ता। अभी इसका ईस्ट कलिमंतर जो है नई कैपिटल की बात की बना नहीं है, बट हाँ जब ये हो जाएगा मतलब जिसको ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो हम उसे वही कंसीडर करेंगे, ईस्ट कलिमंतर। लेकिन अभी फिलहाल जकार्ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर नजर डालें। ये है आपका किस राज्य में ग्लेशियर फटा है, ये आप न्यूज़ सुने ही होंगे अक्सर, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, लोगों के व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। तो ग्लेशियर कहाँ का था, तो उत्तराखंड का था। उत्तराखंड में भी कहाँ, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही कहाँ, तो रैणी नाम की एक जगह है, तो वहीं पे ये ग्लेशियर फटा है। और ये मतलब कौन सा ग्लेशियर था, तो ये ग्लेशियर था आपका नंदा देवी चोटी, नंदा देवी ग्लेशियर ही था, मतलब वहाँ पे नंदा देवी चोटी पाई जाती है और उसी के आसपास के एरिया को हम नंदा देवी चोटी के नाम से जानते हैं, मतलब ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और वहीं पे एक आपको नदी बहती हुई मिलती है, वो क्या नाम है, ऋषि गंगा। तो ये याद रखिएगा, ऋषि गंगा वहीं से निकलती है और फिर वो धोला जो नदी है गंगा नदी उसमें मिल जाती है। तो वहीं पे एक तापीय प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था ऋषि गंगा के नाम पे ही, तापीय। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, मतलब आंकड़ा तो आप टीवी में देख के रहोगे, 150 के आसपास आंकड़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि आता पता ही नहीं है। ये कैसा होता है, ये ठीक वैसा ही होता है जैसे बादल फटना आप कहते हो ना, तो ग्लेशियर में पानी अचानक बढ़ जाना, ठीक है, और उसके बाद वो नदियों में आ जाना, और नदियों में अचानक ऐसे बढ़ेगा जब, तो कोई भी पानी हो या कोई भी चीज होगा तो क्या होगा, बहने लगेगी। तो वही यहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा। और इसकी कैपिटल तो आपको पता ही होगी, क्या है यहाँ की, देख देहरादून है और एक गैरसियन है। नेक्स्ट यहीं पे आपको दृष्टि पोर्टल मिला था जो कि किससे रिलेटेड है, कोरोना की सटीक जानकारी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी होप पोर्टल मिला था जो कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने से रिलेटेड है। यहीं पे आपको लाइकेन पार्क, मोस पार्क, ये सब पार्क आपको देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये है केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया। तो कौन है, पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं, मतलब गायक हैं ये। तो इनकी अभी हम शताब्दी समारोह मना रहे थे, कहाँ पे, पुणे में। उस समारोह का नाम क्या था, अभिवादन समारोह। और ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका किराना घराने से बिलोंग करते हैं।
और इन्हें 2009 में भारत रत्न अवार्ड भी से भी सम्मानित किया गया है। और आपको याद होगा कि इसी तरीके से अभी जो पंडित जसराज जी हैं उनकी मृत्यु हो गई, और वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके मेहतावी घराने से बिलोंग करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि हम किसको जुबली, अभी हम जैसे कहाँ के गुजरात के जो हाई कोर्ट था उसका हम डायमंड जुबली मनाते हैं। डायमंड जुबली क्या होती है, सिल्वर जुबली क्या होती है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये लिस्ट है आपके पास। जैसे कि सिल्वर जुबली हम कब मनाते हैं, तो 25 एनिवर्सरी यानी 25 साल बीत जाता है तब हम 25 एनिवर्सरी को हम जुबली, सिल्वर जुबली के नाम से जानते हैं। अगर 40 होगा तो रूबी जुबली, 50 होगा तो गोल्डन जुबली, 60 होगा तो डायमंड जुबली। और गुजरात ने अभी अपने 16 ईयर मना लिए उसके हाई कोर्ट ने, तो इसलिए हम वहाँ पे डायमंड जुबली मनाए थे। उसी तरीके से 65 और होगा तो आपका सैफोर्स जुबली मनाते हैं। अगर 70 होगा तो प्लैटिनम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिए। कभी बार वन लाइनर्स जो होते हैं ना, उसमें भी ये पूछता है कहीं, या फिर उसका रीजनिंग में पूछ दे फॉर नॉलेज। ये बेटर चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी जुबली मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 590 अरब डॉलर के पार चला गया। तो ये किसके साथ, इसके साथ ही भारत जो है उसकी विदेशी जो मुद्रा है वो किस स्थान पर आ गई, तो ये कौन से स्थान पर आ गई है, चौथे स्थान पर आ गई है। इंपॉर्टेंट है। टॉप पे कौन है, तो टॉप पे आपका चाइना है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या होती है विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में फॉरेक्स कहते हैं। आप अक्सर सुने होंगे। और इसको कंट्रोल कौन करती है, तो हमारी हेड यानी आरबीआई के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, यानी इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास फॉरेक्स एक्सचेंज रहेगा तो आपकी जो आप देखते हो ना कि डॉलर के आपके पास अगर $1 है तो उसकी हमारे रुपीज में कितनी वैल्यू होती है, तो ये इस वैल्यू को बढ़ाता है। जिसके पास जितनी भी फॉरेक्स जो एक्सचेंज है जितनी ज्यादा रहेगी उसकी पैसे की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है, तो इसमें इन 4 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। वो क्या क्या है देखिए। पहला होता है विदेशी मुद्रा, मतलब आपके आरबीआई के पास कितनी विदेशी मुद्राएं हैं। ठीक, फिर है आपके पास कितने सोने का रिजर्व है, कितना आपने जमा किया है। फिर आप इसमें SDR भी आती है। SDR क्या होता है, SDR जो होती है ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो करेंसी होती है ना, उसी को हम SDR के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसमें क्या क्या आता है, जैसे यूएसए का डॉलर आ गया, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड आ गया, जापान का येन आ गया, और यूरोपियन यूनियन का यूरो आ गया। फिर आपका चाइना का रेनमिन युआन आ गया, जिसे कि रेडमिन के नाम से भी जानते हैं। और अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे ईरान की भी जो कैपिटल करेंसी है उसको चेंज किया जाए, जैसे तेहरान थी तो उसे बल्कि अब क्या किया गया, तोमान किया गया है। तो याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए वो क्या है, किसे जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने अब कवर किया था आपको, मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। तो जायद अवार्ड जो है ये 2 पर्सन को दिया गया है। एक है एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है, तो ये आपके यूनाइटेड जो नेशन है, UN यूनियन नेशन, उसके कौन है, प्रेसिडेंट है। और एक है आपकी लतीफा इबन बतूता जो है ना, उन्हीं तरीके से लतीफा इबन, ये एक ह्यूमन राइट्स है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो ये आपकी ह्यूमन फर्टर्निटी को बढ़ावा देने के लिए है, यानी ह्यूमन में भारतत्व जो कि ब्रदरहुड जिसको कहते हो ना, उसको बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये 2 लोग का नाम याद रखिएगा, एक आपका एंटोनियो गुटेरेस और एक आपकी लतीफा इबन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। अभी मैंने कल आपको बताया था कि आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, कोबरा
आपने सब न्यूज में सुना। तो कोबरा क्या है? ये क्या है? कोबरा जो है वो 34 CRPF महिला कर्मचारी है जो है, जो पुलिस है, उनकी एक विशेष जल युद्ध कमांड बल है जिसको का गठन 2009 में किया गया था। तो ये इसलिए इनका नाम है, याद रखिएगा इसको, इस बटालियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक मैंने आपको रोशनी के बारे में बताई थी, नई रोशनी। तो इसका उद्देश्य क्या है नई रोशनी का? तो इसका अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व को विकसित करने के लिए इसमें इस योजना को लाया गया है। क्या नाम है? नई रोशनी। इसी तरीके से आपने देखा था उज्ज्वला योजना, ये कब शुरुआत किया गया था? तो मई 2016 में इसको शुरू किया गया, उज्ज्वल योजना। और ये बलिया, यूपी के बलिया से शुरू किया गया था। इसमें क्या था? जो LPG कनेक्शन गैस प्रोवाइड कराना था। फिर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। इसी तरीके से आपका जनधन योजना भी याद होगा, अगस्त में शुरू किया गया था 2014 में, जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद इंद्रधनुष स्कीम भी इसी समय दिसंबर में लॉन्च किया गया 2014 में ही। एक है मिशन इंद्रधनुष, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। एक है इंद्रधनुष, तो वो किससे संबंधित है? वो अलग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, दोनों का नाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, यह है विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन जो फोरम स्थापित कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे अगर मैं आपसे पूछ लूं दक्षिण कोरिया को ये कौन सी, मतलब कहाँ पे बसा हुआ है? तो ये आपका कोरियन पेनिनसुला है, उसमें बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को कौन सी जो चैनल है या कौन सी डिग्री जो अलग करती है, तो 38 पैरेलल जो है वो डिग्री इसको अलग करती है, ठीक है। और इनका काम है 2030 तक, यहाँ पे 2030 तक कितना गीगावाट डेवलप करना है एनर्जी? तो आपका 8.2 गीगावाट जो है डेवलप करना है। इसी तरीके से आपको याद होगा अभी डेनमार्क ने भी क्या किया है, एक सोलर द्वीप बनाने की बात की है, ठीक है, एनर्जी द्वीप जिसको कहा है, उन्होंने टर्म दिया है। वो भी आपके नॉर्थ सी में, मैंने कहा था। और डेनमार्क किस पेनिसुला पे बसा हुआ है? तो जुटलैंड पेनिसुला पे, यानी जुटलैंड प्रायद्वीप पे बसा हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो कोरियन पेनिसुला पे बसा हुआ, ये भी एक पेनिसुला ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है विश्व व्यापार बैंक, जिसे कि हम WTO के नाम से जानते हैं। इसके अगले महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो ये कौन बना है? मैंने कल आपको याद दिलाने की कोशिश किया था इसको, क्या नाम था? नोजी, जिसे हम कहते हैं ना नोजी। तो नोजी क्या नाम है? ओकोजो इवेला। तो इवेला याद रखिएगा, जैसे अबेला होता है ना, अलवेला, इबेला, तो ऐसे याद रखिएगा। ये नए बन रही हैं। और पहली बात ये फीमेल है, सबसे बड़ी बात, इसलिए नाम आपके लेना इवेला से याद रखिए। जब क्या भी जो भी आप बना सको इसको। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो नाइजीरिया से। तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, नोजी से नाइजीरिया। और ये यहाँ नाइजीरिया की क्या है? अर्थशास्त्र है, यानी इकोनॉमिस्ट है। और ये पहली महिला है, और सबसे बड़ी बात पहली अफ्रीकन महिला भी है। फीमेल भी पहली है। अभी तक कोई फीमेल इस तरीके से WTO के रूप में महानिर्देशक में तो नहीं शामिल हुआ था। अगर आपसे पूछे WTO का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसके मेंबर कितने हैं? तो 164 इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। तो ये नाम बिल्कुल आप रट जाइएगा, क्या नाम है? नोजी ओकोजो इवेला। तो याद रखिएगा इवेला, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि कौन सा संस्करण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा का आयोजन कर रहा है? तो ये कौन सा कर रहा है? ये 5वां नंबर का है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो UNEP के नाम से जानते हैं। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक होता है UNEP जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है, और एक है UNDP। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और एक है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये इसका कहाँ हेडक्वार्टर है, केनिया नैरोबी में है। और इसको कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये 22 से शुरुआत होगी, 22 फरवरी से इसके। तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। संस्करण कौन सा है, 5वां संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आखिरी पॉइंट है हमारे लिए आज का। भारत की पहली अधिकारी जिसने जेंडर लीडरशिप एंड जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के ये तहत है, ठीक है, तहत यूएन एशिया पर्यावरण प्रवणता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ की है, ये कटक की है, यानी फीमेल है। कहाँ, क्या नाम है इनका, तो ससीमिता लंका इनका नाम है। तो लंका से याद रखिएगा, कहाँ से बिलोंग करती है, कटक से बिलोंग करती हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसे यूनाइटेड नेशन दे रहा है। और एशिया पर्यावरण प्रवक्ता पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, स्मिता नाम याद रहेगा, या लंका, दोनों याद रखिएगा, स्मिता लंका, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और पॉइंट है उससे भी हम देख लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालें। जैसे एक बुक लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है, द आर्ट ऑफ द कमबैक। द आर्ट ऑफ द कमबैक किसकी है, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प की है, याद रखिएगा। और डोनाल्ड ट्रम्प कौन थे, मतलब अब तो थे ही कहेंगे क्योंकि अभी पूर्व राष्ट्रपति हैं कहाँ के, अमेरिका के। कौन से नंबर के, तो 45 नंबर के ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी कौन है, तो बीडो अंकल जी हैं, यानी जियो बिडोन। और ये जो बिडोन अंकल है वो कौन से नंबर के हैं, तो 46 नंबर के हैं। इनकी बेटी की भी पुस्तक आई है, तो याद रखिएगा, मैं उसको कल दे दूंगी। आज चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा घोषित प्रथम प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की गई थी ना, किस तरीके से प्लेयर ऑफ द मंथली अवार्ड दिया जाएगा, प्लेयर। तो इसमें फीमेल में कौन जीता है, सॉरी मेल में कौन जीते हैं, तो एक ऋषभ पंत है भारत में, उनको दिया गया है अवार्ड। और एक इंग्लैंड के हैं जियो रूट, इन्हें भी ये अवार्ड मिला है। तो जियो रूट की खासियत क्या है पता है, ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि डबल सेंचुरी, मतलब डबल 200 मारे अपने 100 टेस्ट में, और इसे इंडियन कोई आउट नहीं किया है, ये भी इनकी खासियत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। पंजाब सरकार ने कौन से जिले में, तो होशियारपुर जिले के 2 बस्सी, एक का नाम क्या है, कसोन, और एक का नाम क्या है बस्ती का, बस्ती कह लीजिए, एक का नाम क्या है मसूफ। यहाँ इनका नाम मैं क्यों बता रही हूँ, इन गाँव में एक प्लाईवुड पार्क लगाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्लाईवुड पार्क कहाँ लगाया जाएगा, तो ये जगह का नाम नहीं पूछेगा, बट हाँ कहाँ लगाया जा रहा है, तो पंजाब में लगाया जा रहा है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी हम 13 से 14 फरवरी तक कहाँ पे मांडू फेस्टिवल मना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के द्वारा हम ये मांडू फेस्टिवल मना रहे हैं। अभी मैंने बताया ना, कवर अप किया मांडू के बारे में, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 6 फरवरी को लद्दाख का जो प्राधिकरण है वहाँ पे लेह में पहली बार एक जो विकास मेला का आयोजन किया गया, ठीक है। तो विकास मेला कहाँ पे किया गया आयोजन, तो लेह लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी जो नॉर्वे है, नॉर्वे की असेंबली, ठीक है, उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को हम जम्मू कश्मीर अमेरिका दिवस के रूप में मनाएंगे। तो कौन कहा ये कहा है हमारा यूएसए, यानी आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, वहाँ की कैपिटल नहीं मतलब न्यूयॉर्क ने कहा कि हम 5 फरवरी को हर साल इस तरीके से हम मनाएंगे, ठीक, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो कुछ तब सामान्य ज्ञान से है, जैसे कि मैंने बताया पूछा अभी कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कब मनाते हैं, तो 5 जून 1972 को मनाते हैं। और इसकी कैपिटल क्या है, केनिया नैरोबी में। अगर आपसे पूछे WTO का कहाँ है, तो ये आपका इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
आईसीसी का अगर पूछे तो ये इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका यूएई दुबई में है। ठीक है, और इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र अरब और विकास सम्मेलन, जिसे कि युकांडा के नाम से जानते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 64 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हेडक्वार्टर से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आज की न्यूज़ में जो जो रहे थे मैं उसे कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट की हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कौन सी किसको पैरेलल, जैसे कि कनाडा और अमेरिका को जो अलग करती है वो कौन सी लाइन है, 41 पैरेलल लाइन है। इसी तरीके से अमेरिका साउथ और इसको कौन अलग करती है, कोरिया को, तो 38 पैरेलल लाइन है। कौन से, अब मैंने से अंडमान निकोबार कवर अप किया तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रही है, तो वो पता होना चाहिए आपको। डंकन पैसेज किससे कहते हैं वो पता होना चाहिए आपको। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एज पर